जय हिंद भाई। अभी जो क्लास है वो अपना जीके का रहने वाला है। सारे नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो कंप्लीट अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। और जो अभी बैठे हैं बच्चे सामने, वो भी साथ साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाई जा रही है वो साथ में नोट डाउन करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड? एक पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है, वो किस दिन मनाया जाता है? अब मार्च में मनाया जाता है या अप्रैल में मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये जल दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अगर आपसे पूछा जाए विश्व जल दिवस, तो इसका एक हो जाएगा कब भाई? 22 मार्च को। मार्च के महीने में ये एक और इंपोर्टेंट डे आता है। कौन सा आता है? महिला दिवस। कौन सा आता है? महिला दिवस। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 या 8 है? कब भाई? 8 मार्च को। कितने मार्च को? 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है। रह जाएगा याद। उसके बाद में अगर आपसे यह पूछ लिया जाए, जब जल की बात आती है तो पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है? कितने प्रतिशत भाग पर? 71%, यानी कि 71% भाग पर क्या है? पानी है। उसके बाद अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि पीने योग्य पानी कितना है या मीठा पानी कितना है, तो 3% जो पानी है वो क्या है आपका? पीने योग्य नहीं कह सकते, मीठा पानी कह सकते हैं, मतलब जो यूज के लायक है। बट उसके अंदर भी पीने योग्य कितना है, जो नदियों के अंदर आता है, तालाबों में पाया जाता है, तो वो कितना है? 0.3% के आसपास है। बाकी का जो बचता है ना, वो ग्लेशियर वगैरह ये जो जमे हुआ पानी अगर हम बात करें तो वो है, क्योंकि वो डायरेक्टली तो नहीं पी सकते ना। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के कुल कितने भाग पर पानी है? 71%। पीने योग्य कितना है? उपयोग करने योग्य कितना है? 3%। और पीने योग्य कितना है? 0.3% भाग पर क्या है? पानी है। मतलब पीने योग्य की अगर बात करें, रह जाएगी बात याद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट? चलो ये पूछे या ना पूछे, लेकिन कम से कम ये तो याद होना ही चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो ओशियंस है, व्हाट इज द लार्जेस्ट, थर्ड अगर काट दें तो लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? प्रशांत महासागर। कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और ये सबसे गहरा भी है। सबसे अगर गहरा महासागर की अगर बात कीजिए, ठीक है ना, अगर हम इसकी डेप्थ की बात करें, गहराई की बात करें, तो प्रशांत महासागर क्या है? सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछा कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा भाई? हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। यह महासागर किसी देश के नाम से नाम रखा गया है, और एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम से पुकारा जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर। क्लियर है ये बात। उसके बाद में है, कितने महासागर हैं टोटल? 7 या 5? 5। कितने हैं? 5। और अगर कंटिनेंट महाद्वीप की बात करें, जहां पर ये जैसे एशिया, अफ्रीका, ये कितने हैं? 7 हैं। कई बार इनको 6 भी काउंट किया जाता है। अमेरिका को 1 कर लिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका को 1 कर लिया, ठीक है ना। बाकी 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप पता है आपको? सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कल हमने पढ़ा था, क्या प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सही है। उसके बाद है, और भारत में सबसे कम बारिश कहां होती है? क्योंकि वो बारिश की वजह से था, तो भारत में सबसे कम बारिश कहां होती है? लेह। कहां पर होती है? लेह, यानी कि लद्दाख। क्या है? लद्दाख। भारत में सबसे कम बारिश की अगर बात की जाए तो कहां पर है भाई? लद्दाख में। और सबसे ज्यादा मोसिनराम। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? मोसिनराम जो है कहां पर है भाई? मेघालय। कहां पर है? मेघालय।
यहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है और सबसे कम कहां पर बताइए? मेघालय यानी कि लद्दाख। ले यानी कि लद्दाख, मेघालय यानी कि लद्दाख हो गया। ठीक है, सबसे कम बारिश होती है लद्दाख यानी कि लेह में। भावनाओं में बह गए थे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से सम्मिलित है? स्वतंत्रता का अधिकार की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 14 से 18, मतलब 23 से 20। अभी देखो भाई, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर कुल कितने आर्टिकल या अनुच्छेद हैं? तो 300, और अगर काउंटिंग की दृष्टि से या काउंटिंग 470। भाग अगर पार्ट की बात की जाए तो कितने हो जाएंगे? 22। कितने हो जाएंगे? 22 भाग। शेड्यूल की बात की जाए, अनुच्छेद पूछे जाए तो कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे? 12। ये आर्टिकल हो गए, ये भाग हो गए, ये आपके अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल हो गए। यहां पर पूछा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो ये याद रखना किस में है भाई? 19 से 22 में। 19 से 22 के अंदर क्या आ जाएगा? आपका स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। यहां पर है आपका समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। समानता, इक्विलिटी, ठीक है ना? इक्वलिटी अगर बात करें तो यह हो जाएगा आपका 14 से 18। यहां पर आ जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, अगर किसी चीज के ऊपर आपका शोषित किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, तो यह अधिकार किसके अंदर दिया गया है? मतलब कोई भी भारत में किसी भी चीज के लिए किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता। तो ये कौन सा हो जाएगा? 23। और 25 से 28 कौन सा हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता। मतलब आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, जो भी आप जिस भी धर्म के हो, तो आपको खुली छूट है। रह जाएगा याद? लेकिन इस प्रश्न का जवाब क्या था? 19 से 22। अच्छा, एक भारत के संविधान पर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव या इफेक्ट जो पड़ा है किसी का, तो किसका पड़ा है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935, 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अगर हम बात करें 1935, तो इसके ऊपर भारत का जो संविधान बना है, कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव इसका है। रह जाएगा याद? ये कौन सा था आंसर? 19 से 20। किस चीज का था? स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी यहां 25 से 28 है ही। रह जाएगा याद? उसके बाद में है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ? शशि थरूर, तुषार गांधी, तुषार मेहता, और यहां पर हो जाएगा LK आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहां पर है माई कंट्री। अच्छा, ये बुक है ना, अब्दुल कलाम आजाद जी जो है राष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने रिवेल यानी कि प्रकाशित किया था इनको। तो ये हो जाएगा आपका किसकी हो जाएगी भाई? माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा है। और ये रिवेल जो है अगर बात करें तो किसने भाई? अब्दुल कलाम आजाद है। बाकी बस ये याद रखिएगा ये किसकी है। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि भारत की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका पढ़ा था तुमने? जवाहरलाल नेहरू ने। यही मेरे ख्याल से अपना ये किला है, इसी के अंदर लिखी गई थी। ठीक है ना, अहमदनगर फोर्ट की अगर हम बात करें। चलिए आगे बढ़िए। अगला है नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? खेल है हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन या फिर क्रिकेट। तो यहां पर नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस गेम से रिलेटेड हो जाएगी? नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से हो जाएगा? अगर हम बात करें भारत का, हो सकता है वो राष्ट्रीय खेल भी हो। ठीक है ना, फीफा होने वाला है अभी, फीफा भी अभी होने वाला है ना। कब होने वाला है? जून या जुलाई में होने वाला है। ठीक है ना, जून या जुलाई में। कहां होने वाला है? कनाडा, अमेरिका, मतलब संयुक्त रूप से ये जगह है। बाकी चलो उसका भी डाल रखा है, अभी यहां पर बताइए। तो ये किससे हो जाएगा भाई? नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? हॉकी से। कितने खिलाड़ी होते हैं इसमें? कितने? 11। कितने होते हैं? 11। फुटबॉल में कितने होते हैं? इसमें भी 11 ही।
क्रिकेट में कितने होते हैं? इसमें भी 11 ही, बैडमिंटन में भी फिर तो 11 ही, एक या दो? हाँ तो यही लिख रखा है ना, एक या एक, ये एक या फिर यही तो लिखा था, एक या दो, ठीक है ना, डबल्स या सिंगल्स। तो ये तो याद रखना ही कि भाई इनमें 11 11 11, ठीक है। उसके बाद में है मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? जैसे मंदिर निर्माण की कला एक तो द्राविड़ शैली बोलते हैं, ठीक है ना, वस्त्र शैली बोलते हैं, पंचायती शैली बोलते हैं। पंचायती शैली मतलब नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है ना वो पंचायती शैली में, पंचायती शैली मतलब एक बीच में क्या है, गुंबद बनाया जाएगा और 4 मंदिर और क्या किए जाएंगे, मतलब छोटे मंदिर साइड, तो ये पंचायती शैली बोलते हैं इसको, ठीक है ना। द्राविड़ शैली के मंदिर लगभग कहां पर मिलते हैं? अपने साउथ इंडिया, ठीक है ना, साउथ इंडिया में द्राविड़ शैली और वेस्टर्न शैली भी मिली जुली, ठीक है ना, मिली जुली जो शैली बोल सकते हैं, मतलब बनाने का तरीका अगर हम बोले, समझ रहे हो या नहीं समझे भाई? दक्षिण भारत में जो मंदिर मिलेंगे ना, जैसे मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है पूरा, ये मतलब एक मंदिर पूरा वो बना दिया चबूतरे के ऊपर, क्लियर है, ठीक है ना। पहले एक लकड़ी के मंदिर हुआ करते, ठीक है ना, पहले लकड़ी के मंदिर, लेकिन अभी पूछा क्या है, पूछा ये है कि मंदिर निर्माण की कला किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो सबसे पहले तो आप इसका आंसर देखिए, किस काल में भाई? गुप्त काल में, क्योंकि इस समय ईंट पत्थर मिट्टी का यूज करके क्या बनाए जाने लगे थे? मंदिर बनाए जाने लगे थे। उससे पहले किसके होते थे? लकड़ी के मतलब घास फूस के जो थे वो मंदिर हुआ करते। अगर हम बात करें गुप्त काल की, तो ये जो है ना, इसको मंदिरों का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। रह जाएगा याद। उसके बाद है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक किस खिलाड़ी ने बनाए? विच प्लेयर हैज द स्कोर द मोस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट क्रिकेट? विराट कोहली, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर या जैक कैलिस? सबसे ज्यादा शतक की अगर बात करें तो कौन था? सचिन तेंदुलकर ही है। टेस्ट में किसके हैं? विराट कोहली के। लेकिन यहां पर पूछा क्या गया है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक अगर बताएं तो अभी फिलहाल किसका नाम लोगे तुम? किसका? विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर नहीं है। 51 लगा रखी है इन्होंने। कितनी लगा रखी है? 51, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर 51। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? व्हाट इज द बैडमिंटन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू? रेशम उत्पादन, मसाला उत्पादन, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मंत्री का नाम याद है? हैं? हरदीप सिंह है पेट्रोलियम मंत्री। क्या नाम है? हरदीप सिंह। तो फिर यहां पर क्वेश्चन क्या है? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो यहां रेशम से है, मसाला है, पेट्रोलियम है या फिर तिलहन है? तो किससे है भाई? स्पाइस हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? स्पाइस, यानी कि मसाला उत्पादन। मसाला उत्पादन यानी कि बादामी क्रांति। अगर पीली क्रांति पूछे तो, पीली क्रांति अगर पूछे तो कौन हो जाएगा भाई? सरसों, यानी कि तिलहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलहन हो जाएगा। गोल क्रांति पूछे तो आलू। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। हरित क्रांति पूछे तो हरित क्रांति, अरे भाई किससे संबंधित थी हरित क्रांति? फसलों से। किससे थी? फसलों से, यानी कि गेहूं और चावल पैदावार हुई थी, बाकी फसलों से संबंधित आपकी कौन सी हो जाएगी? श्वेत क्रांति पूछे तो किससे? दूध से। श्वेत क्रांति किससे? दूध से। गुलाबी क्रांति पूछे तो मांस उत्पादन, ठीक है। किससे भाई? मांस उत्पादन से हो जाएगी, याद रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा आंसर? मसाला। और मसाला सबसे ज्यादा कहां होता है? किस राज्य में होता है? किस में होता है? केरल में होता है। दिक्कत तो यह आ गई, अभी केरल का सीएम किसको याद है? हु इज द सीएम ऑफ केरला? हाँ कृष्णा बता। पिनराई विजयन। तो यानी कि केरल में मसाला तो होता है। अब तो तुम बताओ बिगिन स्टेट है ना, केरल का कौन है भाई? पी विजयन। तो अभी दूसरे क्वेश्चन के लिए तो तैयार हो गई। गवर्नर कौन है?
आप बताइए। हाँ हाँ, तुम। राजेंद्र है, विश्वनाथ है, यही है क्या? शाबाश। राजेंद्र है, विश्वनाथ है, आर्लेकर जो है वहां क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। केरल की राजधानी याद है क्या? क्या है? वहां पर मैंने कल एक स्पेस सेंटर भी करवाया था, कौन सा था? विक्रम है, साराभाई स्पेस सेंटर था वहां पे। चलो याद रखिएगा। उसके बाद में है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? पाली, संस्कृत, अवधी, प्राकृत? किस भाषा में की थी भाई? पाली में। किस में की थी? कैसे पता चला तुम्हारे को? हैं? किस में थी भाई? संस्कृत में। किस में थी? संस्कृत भाषा में थी। और किसने की थी रामायण की? वाल्मीकि ने। किसने की थी? वाल्मीकि ने। तो फिर महाभारत जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है, उसका वेद व्यास ने, किसने लिखा था? वेद व्यास ने। अगर संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा ग्रंथ की बात की जाए, तो वो कौन सा है? वेद व्यास। कल मैंने आपको बताया था उपनिषद कितने हैं? कितने हैं? वेद कितने हैं? पुराण कितने हैं? कितने हैं? 18। यही थे। चलो अगला है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक जनसंख्या या संख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान? अगर चीनी मिल फैक्ट्रियों की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र। लेकिन अगर उत्पादन और गन्ना उत्पादन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। और संख्या के नाम पे अगर बात आए तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। भाई गन्ना उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश। और उत्पादन चीनी का भी सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर महाराष्ट्र में संख्या की बात की जाए तो कहां होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल याद है? क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। रह जाएगा याद। उसके बाद में है, करो या मरो का नारा किसने दिया? हु गेव द मंत्रा डू एंड डाई? जेसी बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो का नारा किसने दिया? तू पता है तो बता फिर। दो ऑप्शन हो रहे गए, दो। एक और ये हो रहा है जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी। किसने दिया था भाई? महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? बी ऑप्शन। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव अधिवेशन की। किसकी की थी? बेलगांव अधिवेशन की। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां होने वाला है? वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2026? ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी, उरुग्वे? कहां पर होगा? उत्तर अमेरिका। अगर यहां पर कई बार अभी कनाडा भी अगर पूछ ले तो कनाडा भी है, अमेरिका भी है। तो यहां पर याद रहिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जून जुलाई में होने वाला है, जून में या शायद जुलाई में है, तो याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ डिवाइन? राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या रविंद्रनाथ टैगोर? अरविंद घोष। कौन हो जाएंगे भाई? अरविंद घोष जो है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। रविंद्रनाथ टैगोर का क्या किसमें नाम आता है? गीतांजलि। बाकी और क्या किया था इन्होंने? किस चीज की? राष्ट्रगान। बांग्लादेश का भी इन्होंने लिख रखा है। यस, बांग्लादेश का भी इन्होंने लिख रखा है। बांग्लादेश और भारत का तो है ही, ठीक है ना। और सबसे पहले अगर इन्होंने अगर गाने की बात आए तो कौन से ईयर में? 1911 में। और जन गण मन को अगर अपनाने की बात आए तो कौन सी डेट थी वो अभी दिन में की थी? 24 जनवरी। और घोषित कब किया गया? और आज तो एक और न्यूज आपने सुनी होगी, क्या?
वंदे मातरम भी राष्ट्रगान से पहले गाया जाएगा। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, कितना टाइम है, कितना है, 52 सेकेंड। किस नगर को इलेक्ट्रिक सिटी के रूप में जाना जाता है? विच सिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक सिटी? जयपुर, बेंगलोर, गुड़गांव। किसको जाना जाता है? बेंगलोर। इलेक्ट्रिक सिटी, साइंस सिटी, सिलिकॉन सिटी, ये सारे किसके नाम हैं? बेंगलोर के। एक और भी आता है, फूलों का बगीचा भी कई बार इसके साथ ऐड कर देते हैं। फूलों का बगीचा किस शहर को कहा जाता है? तो कहां कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। किसकी राजधानी है बेंगलोर? किसकी है? तू बता, सीएम कौन है? पिनराई विजयन। सारी जगह वो करेगा रूल, सिद्धारमैया। और गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटका के क्या हो जाएंगे? गवर्नर। सिद्धारमैया क्या हो जाएंगे? सीएम। बेंगलोर इसकी क्या हो जाएगी? कैपिटल। इसरो का हेडक्वार्टर भी कहां है? बेंगलोर में ही है। इसरो है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है? बेंगलोर के अंदर है। रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच में है? किन दो देशों के बीच में है? भारत और एक लाइन है रेड क्लिफ, जो 17 अगस्त 1947 को, जब 15 अगस्त 1947 को अलग अलग बने थे भारत और पाकिस्तान, तब क्या है, रेड क्लिफ सर रेड क्लिफ ने क्या है, दोनों की जो सीमा रेखा वो निर्धारित की थी। तो ये कौन सी हो जाएगी भाई? भारत और पाकिस्तान। तो मैकमोहन किसके बीच में है? मैकमोहन अगर रेखा की बात करें तो वो किसके बीच में है? इंडिया, चाइना, यही था। यानी कि भारत और चीन, भारत और चीन। तो फिर डुरंड रेखा किसके बीच में है? किसके बीच में हो जाएगी? गीत नहीं गाने, बता दो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा की बात की है? डुरंड रेखा की अगर बात करें तो। उसके बाद में है पंडित बिरजू महाराज किस धार्मिक या भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक थे? पंडित बिरजू महाराज कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम। कहां के थे भाई? कथक। ये जो कथक है कहां का है? कथक कहां का है? सुन लो अभी, कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का है। कहां का है? यहां पर तो इसका आंसर हो जाएगा कथक, यानी कि बिरजू महाराज का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। कथक किस राज्य का है? शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। अगर आपसे बात की जाए भरतनाट्यम कहां का है? किसका है भाई? तमिलनाडु का। किसका है? तमिलनाडु का। अगर ओडिसी पूछा जाए, ओडिशा का। कहां का है? ओडिशा का। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहां का है? आंध्र प्रदेश। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम की अगर बात करें तो कहां का है? केरल का है। केरल का कोई और भी है? कथकली। कौन सा है? कथकली कहां का है? केरल का है। कथकली कहां का हो जाएगा? केरल का। मणिपुरी कहां का हो जाएगा? मणिपुर का। मणिपुरी कहां का हो जाएगा? ये क्लासिकल डांस है। अगर आपसे पूछो, ये पूछा जा सकता है, क्लासिकल डांस जो है सारे के सारे याद होने चाहिए। जैसे एक तो आपका हो जाएगा कथक, कथकली, इनमें कंफ्यूजन रहेगी। कथकली लगे तो केरला, नहीं तो फिर कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और ये अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? केरला हो जाएगा। तो शास्त्रीय नृत्य ये है, बाकी सारे ही हैं। बाकी कुछ लोक नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य मतलब जिसको साहित्य अकादमी ने मान्यता दे रखी है वो हो जाएंगे। और लोक नृत्य तो जैसे महाराष्ट्र का लावणी हो गया, तुम्हारा गरबा हो गया, डांडिया हो गया गुजरात का, धमाल हो गया हरियाणा का, भंगड़ा हो गया पंजाब का हो गया, कालबेलिया हो गया राजस्थान का हो गया। कालबेलिया कहां का हो गया? राजस्थान का हो गया। ठीक है ना। सुआ हो गया, पहली बार सुना है? अच्छा, तुमने भी पहली बार सुना है सोम? सुआ, ओणम केरल।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इनमें से नहीं बताया था क्या मैंने? चलो डांस वाले करवाएंगे तब बताएंगे। इतना याद हो गया भाई। अगला है, किस टीम ने सबसे अधिक बार फीफा विश्व कप जीता है भाई? किसने जीता है? तो यहां पर हो जाएगा ब्राजील। शायद 5 या 6 बार इन्होंने क्या है, जीत रखा है। तो ब्राजील जो है सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। अभी फीफा कब होना है रे? 2026 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिफाइन द स्टेट? तो 51, 40, 12 या 29, तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल अनुच्छेद 12 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर राज्य को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है कि राज्य कैसा होगा, कितनी सीमा होगी, कैसे उस चीज के ऊपर कौन शक्तियां, सारा उसके अंदर वर्णन है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 12 के अंदर। भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? मतलब हु परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन यूनियन? अकेली लोकसभा करती है, या राष्ट्रपति करता है, या फिर राज्यसभा करती है, या फिर सांसद और राष्ट्रपति के साइन होके कानून बन जाता है? पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट, संसद पास और साइन किसके हो जाएंगे? राष्ट्रपति के। तो फिर वो क्या हो जाएगा? कानून लागू हो जाएगा। अगला है, काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में है भाई? इन विच स्टेट द इंडियन इन द काराकोरम पास लोकेटेड? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर अरुणाचल प्रदेश? किसमें हो जाएगा? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग या ऐसा कुछ प्रश्न आया था, चीन और पाकिस्तान का नाम आया था उस टाइम, शायद अभी जनवरी फरवरी पीछे जो गई ना, टीए में नहीं था, रिलेशन में आया था, ठीक है ना। तो ये कहां पर भाई? जम्मू कश्मीर, यानी कि अभी तो वो लद्दाख में हो जाएगा। अभी कहां हो जाएगा? अगर लद्दाख ऑप्शन आता है ना तो लद्दाख लगाना, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था ना लद्दाख। तो याद रखना, अभी जो काराकोरम है ये कहां हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर की कैपिटल याद है आपको? क्या है? श्रीनगर। और सीएम कौन है? शाबाश, याद करके बता। हु इज द सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर? किसको याद है? हाथ ऊंचा करे, हाथ। छोटा सा नाम बता दो, आगे पीछे कुछ भी। तू बता। नहीं, हाथ है क्या? मणिक सा? नहीं। हाँ भाई बताओ। ओमार अब्दुल्ला। कौन है? ओमार अब्दुल्ला। तो फिर इसका मतलब गवर्नर तो याद होगा ही होगा। नीचे बैठ जा। कौन है? मनोज सिन्हा। गवर्नर की बात करें तो मनोज सिन्हा, और ओमार अब्दुल्ला अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो ओमार अब्दुल्ला जो है जम्मू कश्मीर के हो जाएंगे भाई। चलिए आगे। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? श्रीधरन, मनोज सिन्हा, सुरेश प्रभु या फिर लालू प्रसाद यादव? अभी सुनो, वो एक सिविल इंजीनियर थे। दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, जितने भी डिजाइन ये किए गए हैं ये सारे उसी के द्वारा बनाए गए थे, और उनको मेट्रो मैन के नाम से कहा जाता है। तो उनका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? श्रीधरन। क्या हो जाएगा? श्रीधरन जो है वो मेट्रो मैन, क्योंकि इन्होंने क्या है, जितनी भी ये मेट्रो वगैरह सिटी है ना दिल्ली वगैरह के अंदर, ये सिविल इंजीनियर हैं। तो बताइए अभी सिविल इंजीनियर का काम क्या रहेगा, तो इनको उसके रूप में जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा? श्रीधरन। भारत में पहली मेट्रो कहां चली थी? कहां पर भाई? कोलकाता। सन याद है? 2014। मतलब बस 10-15 दिन पहले ही चली है अभी, ऐसे ही ना। किसने बताया 2014? 2014 तेरे कैसे याद है? मतलब प्रधानमंत्री जी जो पहली बार बने थे तब। राकेश शर्मा भी उस समय गए थे। उस टाइम भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी। 1984, 1984। क्या हो जाएगा? 1984 के अंदर। उसके बाद है भाई यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला बताइए, जवाला गट्टा किस खेल से प्रसिद्ध खिलाड़ी है भाई? बैडमिंटन है, या फिर टेनिस है, फुटबॉल है, या फिर तीरंदाजी है भाई? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई बैडमिंटन। किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से संबंधित, ठीक है ना। जवाला गट्टा का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? बैडमिंटन प्लेयर है, तो याद रखिएगा।
अगला बताइए, उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? किसके जाना जाता है? याद है, मतलब पीटी ऊषा। अब ये किसको याद है? ये किसको याद है कि ये, हाथ ऊपर करेंगे बस, बोलेंगे नहीं, किस चीज की अध्यक्ष है? हाथ ऊपर करें भाई। ये किसको याद है कि ये किसकी अध्यक्ष है फिलहाल, एट ए टाइम, प्रेजेंट में? बताना नहीं है किसी को। तू बता, अभी फिलहाल में पीटी उषा किसकी अध्यक्ष है? शाबाश, बैठ जा। हाँ तो बता अभिषेक। भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है ना? भारतीय ओलंपिक संघ की अगर अध्यक्ष है तो वो कौन है? पीटी उषा। और पैरा ओलंपिक, ये तो होगी इंडियन ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें, और पैरा ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें तो उसके कौन है भाई? देवेंद्र झाझड़िया। कौन है? देवेंद्र झाझड़िया जो है पैरा ओलंपिक समिति के क्या है? अध्यक्ष हैं। और देवेंद्र झाझड़िया का जो संबंध है वो किस खेल से है? पीटी उषा तो एथलीट हो गई यहां पे, उनका जो संबंध है वो किससे है? ऐसे नहीं बताना, कमेंट करके बता देना। फिर तो बता ही दोगे। चलो भाई अगला बताओ फिर। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? ऑन विच रिवर द गोरखपुर इज सिचुएटेड? ताप्ती, राप्ती, शिप्रा या नर्मदा? ताप्ती पे नहीं है ये, राप्ती नदी पर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अच्छा अब ये बताओ, चलो राप्ती नदी तो पहली बार सुना होगा, ये किस नदी की सहायक नदी है? किस नदी की सहायक नदी राप्ती नदी है? घगरा। किसकी है? घगरा जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन है? राप्ती, ये वाली राप्ती। और घगरा किसकी सहायक है? गंगा। मतलब ताप्ती तो एक बार बीच में लगाना ही है। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर की अगर हम बात करें तो वो सिचुएटेड है। राप्ती नदी उत्तर प्रदेश की एक नदी है जो घगरा नदी की क्या है? प्रमुख सहायक नदी। और घगरा नदी भी तो किसी की सहायक नदी होगी, तो वो किसकी हो जाएगी? गंगा नदी की सहायक नदी होगी। गंगा खुद में अपने आप में एक सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई तुमने दिन में बताई थी 2525 किलोमीटर है। शहीद ए आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह या फिर चंद्रशेखर आजाद? कौन हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद। शहीद यानी कि शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? मतलब पहले एक बार गलत बता दो, उसके बाद फिर ठीक बता देना। कौन हो जाएगा भाई? भगत सिंह। कहां है? ऑप्शन है सी, सरदार भगत सिंह को क्या नाम से जाना जाता है? शहीद ए आजम, यानी कि ऑप्शन यहां पर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलो अगला पढ़िए क्या है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज पोखरण लोकेटेड? ये तो सभी को पता है, ये तो सभी को पता है कि पोखरण जो है वो कहां पर है? राजस्थान में। अब राजस्थान में पोखरण के ऊपर जब सबसे पहले क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण किया गया था। सन कौन सा था? 1998। 1998। एक तो शायद 3 मई को था और एक 11 मई को, 2 इंटरवल पे यहां पर परीक्षण किए गए थे। अगर यहां पर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कहां किया गया था, तो पोखरण कहां पर किया गया था? राजस्थान में किया गया था। रह जाएगा याद? परमाणु परीक्षण पता है ना? परमाणु हथियार का जो पहले परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना? और बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे देशों ने उस टाइम कि तुमने क्यों करके देखा। और जब एक बार लगा दिया, परमाणु परीक्षण कर लिया, तो फिर भारत क्यों डरे? फिर मान लो तुम कोई बंदूक बना रहे हो और मैं कहूं कि बनानी नहीं है, जब तक तुम्हारे से बनी नहीं है तो तुम डरोगे। और जिस दिन तुम्हारे को पता चल गया, हाँ 2 फायर करके देख लिए, बन गई, और मैं आगे बोलूंगा क्यों की भाई? लगा दोगे ना फिर तो। अरे भाई मना तो तब तक करूंगा जब तक तुमने काम वो सीखा नहीं है। तो परमाणु क्या है? पहले सारे देश सैंक्शन लगाते हैं कि भाई क्यों करते हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये है वो है, शक्ति बनाने के लिए। अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, जो भी है मतलब। और जब बना लिया और परीक्षण अच्छा हो गया, हाँ बढ़िया हो गया, हमने तो बना भी लिया और कर भी लिया, तो अब फिर सारे क्या करेंगे? अभी फोड़ देंगे, हमारे पास है ही अभी तो ये राजस्थान पोखरण में हुआ था सबसे पहले, अगर बात में बात करें तो। अगला है, चोरी चोरा कांड किस से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, सविज्ञ
सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर कोई और है? कौन सा हो जाएगा भाई? असहयोग आंदोलन। कब चला था असहयोग आंदोलन? 1920 में। और ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? 1922 में। तो इसका जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हो जाएगा। 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चला गया था। चोरा चोरी की जो घटना है वो गोरखपुर के एक रेलवे स्टेशन के अंदर क्या है, आग लगा दी गई थी। उससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने 1922 में क्या है, असहयोग आंदोलन क्या ले लिया था? वापिस ले लिया था। याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा। 1920 में शुरू हुआ था, 22 में यह घटना हुई गोरखपुर यूपी के अंदर, और फिर यह वापिस ले लिया गया। अगला है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर, या हम ये करें हड़प्पा सभ्यता। कौन सा था भाई? हड़प्पा सभ्यता। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किस ईयर में की थी? 1921 में। पुरातत्विक स्थल बोल सकते हैं, ये पुराना नहीं आएगा, ये पुरातत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुरातत्व शहर कौन सा था? तो कौन सा था? हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी बात करेंगे, हड़प्पा। रह जाएगा याद। अगला है, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी प्लेयर आर इन द बेसबॉल? 9, 15, 11, 4। 9 कितनी हो जाएगी? 9। बेसबॉल में 9। और ये किसके हैं? किसके हैं? रग्बी। अगर सबसे ज्यादा प्लेयर की बात पूछी जाए तो किसके अंदर हैं? रग्बी। ये तुमने थोड़ी देर पहले बताई था, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, और ये शायद वाटर पोलो किसके अंदर हो जाएंगे? वाटर पोलो। खो खो में कितने होते हैं? 9 या 7 है? क्रिकेट में? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल। अभी ट्रॉफी कौन सी थी इससे संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी। कौन सी थी? नेहरू ट्रॉफी थी। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? गलत है ये ये गलत है भाई। इस प्रश्न का आंसर देने के लिए कमेंट करें चलो भाई ठीक है। बाकी इसका आंसर क्या है अभी तुमने बता ही दिया, तो ये कौन हो जाएगा? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, चलो मैंने बता दिया। तो भाई इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं पूछे जा चुके हैं। अभी लेटेस्ट 2025 की बात है, 2-4 क्वेश्चन तो अब 2025 में पूछे गए थे। तो मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। तब तक आप लोग जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लेना, और मिलते हैं कल एक और क्लास के साथ। जय हिंद।